अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम टॉपिक पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ अ प्लेन फिगर की रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये आपके सामने एक शेप है और इसके अंदर एक रेक्टेंगल शेप है जो कि अनशेडेड शेप है। तो आपने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फॉर ईच ऑफ द फिगर फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, यानी आपने इस पूरी शेप का जो शेडेड एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन यानी जितना भी एरिया आपको शेडेड नज़र आ रहा है उसका आपने एरिया फाइंड आउट करना है। तो व्यूवर्स, मैंने इस शेप को कुछ इस तरह से अपनी कॉपी पे इस तरह डिज़ाइन करी ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा ये विजिबल हो सके कि हम इसको कैसे इजीली मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या आपके सामने एक अननोन डिज़ाइन शेप है, लेकिन अगर आप इसको गौर से देखें तो आपको इसमें कुछ रेक्टेंगल्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। जैसे कि अगर मैं इसको 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर लूँ, लाइक एक यहाँ से लेके एक ये रेक्टेंगल है, एक यहाँ से लेके एक ये रेक्टेंगल है और एक यहाँ से ये पूरी इसमें इंक्लूड हो जाएगी। यानी अगर आप इस अनशेडेड पार्ट को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दें तो ये भी एक रेक्टेंगल होगी और सेम यार यहाँ ये भी पूरी ये भी एक रेक्टेंगल 4 हो जाएगी। यानी आप इसको रेक्टेंगल 1, रेक्टेंगल 2, मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक मार्क कर लिख लेती हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी हो जाए कि हम इसको कौन सी रेक्टेंगल, इसको हम रेक्टेंगल 1, इसको रेक्टेंगल 2, इसको रेक्टेंगल 3 और ये हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगल 4। तो अब 1 बाई 1 इन रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो फाइंड आउट करते हैं। तो व्यूअर, सबसे पहले हम रेक्टेंगल 1 का एरिया फाइंड आउट करते हैं। जी, रेक्टेंगल 1 के अकॉर्डिंग जो आप सबको व्यूवर्स आप सब जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 1, तो सबसे पहले हम इसमें लेंथ 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ 1। जी, तो व्यूअर सबसे पहले हम इसकी लेंथ की बात करते हैं। जैसे कि आपके सामने ये नज़र आ रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 35 है और इसकी जो ब्रेथ है वो 9 है। तो सबसे पहले हम इसमें इसकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। जी, अब हम 35 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं। जी, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 9, तो इसका आंसर आ रहा है 315 सेंटीमीटर स्क्वायर। जैसे कि आप सबको व्यूवर्स पता है कि जो एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में मेजर किया जाता है। अब व्यूवर्स हम इसकी रेक्टेंगल 2 की साइड पे चलते हैं, जो कि रेक्टेंगल्स 2 जो है ये मतलब रेक्टेंगल 1 से हाफ है, मतलब टोटली हाफ तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप ये देख सकते हैं कि इसका ये एरिया इस रेक्टेंगल 2 में ऐड नहीं होता। तो अगर हम इस टोटल लेंथ में से इस एरिया को माइनस कर दें तो ये इसका ये एरिया इसकी लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी जो ब्रेथ है वो आपके पास सेव है। तो व्यूअर सबसे पहले हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2, इसमें L2 मल्टीप्लाई बाय बेस 2। तो सबसे पहले हम लेंथ 2 को फाइंड आउट करते हैं। लेंथ 2 के लिए हम क्या करेंगे, 35 में से 20 को माइनस कर देंगे क्योंकि ये एरिया जो है इस लेंथ में इंक्लूड नहीं होता। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर के। तो अब हम 15 को अब हम इसकी बेस के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो चले आए 15 मल्टीप्लाई बाय 8, तो इसका आंसर आ रहा है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो व्यूवर्स अब हम चलते हैं इसकी रेक्टेंगल 3 की साइड पे। रेक्टेंगल 3 में जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी जो लेंथ है ये 14 ये साइड होगी और अब इसकी जो नीचे वाली साइड है ये आपके पास नहीं है, लेकिन अगर आप ये देखें तो ये साइड जो है ये इसके इक्वल है, यानी ये 13 और ये 14। अगर हम इन दोनों साइड्स को ऐड कर लें तो ये इसकी रेक्टेंगल 3 की फुल लेंथ जो है वो हमें मिल जाएगी। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 के लिए सबसे पहले हम इसकी लेंथ 3 मल्टीप्लाई बाय बेस 3। तो लेंथ 3 के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको 14 प्लस और 13 ये वाली साइड जो है इसको प्लस कर लेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 27। अब इसकी जो बेस है उसके लिए आपके पास ऑलरेडी इसकी बेस 7 सेंटीमीटर आपके पास मौजूद है। तो हम 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 27 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये आपके पास आंसर आ रहा है 189 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो व्यूअर्स अब आपके पास 3 जो है वो रेक्टेंगल्स का एरिया आ चुका है। अब हम रेक्टेंगल 4 की साइड पे जाते हैं। जैसे कि रेक्टेंगल 4 में आपके पास ऑलरेडी इसकी लेंथ जो है वो 13 है और इसकी जो बेस है वो आपके पास 11 सेंटीमीटर है। तो अब हम इसको दूसरे पेज पे इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4। जी,
तो लेंथ 4 मल्टीप्लाई बाय बेस 4 के, तो लेंथ 4 हमारे पास इजीली हमारे पास अवेलेबल है जो कि है 13 मल्टीप्लाई बाय 11। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आएगा 13 मल्टीप्लाई बाय 11, तो इसका आंसर आ जाएगा 143 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो व्यूअर्स अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये सारी रेक्टेंगल्स को हमने आपस में इनके एरियाज़ को फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हमें सिर्फ शेडेड एरिया चाहिए, लेकिन इस एरिया में ये अनशेडेड पार्ट भी इंक्लूडेड है। तो अब हम इसको सेपरेटली इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं ताकि हम इसे बाकी एरिया में से माइनस कर सकें। तो ये इस रेक्टेंगल को, तो इसके लिए हम लिखेंगे एरिया ऑफ अ अनशेडेड रेक्टेंगल। एरिया ऑफ अनशेडेड रेक्टेंगल जी। तो इसके लिए हम इसका फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस। तो इसकी जो लेंथ है वो आपके पास गिवन है, लेंथ इसकी है 12 सेंटीमीटर और इसकी जो बेस है वो 9 है। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 9, तो जी इसका आंसर आएगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो व्यूअर्स अब हम इन सारे एरियाज़ को आपस में प्लस कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सम ऑफ एरियाज ऑफ रेक्टेंगल के जी। तो अब हम इसमें रेक्टेंगल 1 प्लस रेक्टेंगल 2 प्लस रेक्टेंगल 3 प्लस रेक्टेंगल 4 जी। अब हम इसमें 1 बाई 1 इनकी वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सबसे पहले रेक्टेंगल 1 की वैल्यू है 315 के, प्लस रेक्टेंगल 2 की वैल्यू है 120, प्लस रेक्टेंगल 3 की वैल्यू है 189 और रेक्टेंगल 4 की वैल्यू आपके पास है 143 जी। तो अब हम इन सारी एरियाज़ को आपस में प्लस कर लेते हैं। 315 प्लस 1 व्यूअर्स, तो अब हम इन सारे एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स को प्लस कर लेते हैं। 315 प्लस 120 प्लस 189 प्लस 143। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो प्लस 120 प्लस 189 प्लस 143, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास रहेगा 767 के जी। तो इसको मैं थोड़ा सा डॉर कर लेती हूँ ताकि आपको विजिबल हो सके। तो अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन को फाइंड आउट करने के लिए जो इसमें से अनशेडेड पार्ट है उसको माइनस करेंगे। तो अब अनशेडेड जो पार्ट है वो आपका रेक्टेंगल फॉर्म में है जिसका आंसर जो है 108 है। अब हम इसे एरिया ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स हैं उसमें से एरिया ऑफ अनशेडेड रेक्टेंगल को माइनस करेंगे। एरिया ऑफ अनशेडेड रेक्टेंगल को माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 659 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमने कितना इजीली इस पूरी शेप का एरिया ऑफ शेडेड रीजन फाइंड आउट कर लिया है जी। व्यूअर्स अब हम रिव्यू एक्सरसाइज का बी पार्ट सॉल्व करेंगे। इसमें भी सेम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट की तरह इसमें भी हमने शेडेड पार्ट को ही एरिया को कैलकुलेट करना है। लेकिन व्यूअर्स अगर आप गौर से देखें तो आपको यहाँ पे 3 शेप्स नजर आएंगे। एक सर्कल है, इसके अंदर एक बिग ट्राइंगल है और जो नीचे आपको शेप नजर आ रही है वो रेक्टेंगल है। तो व्यूअर्स हम 1 बाई 1 इन सब का एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर उसमें से शेडेड रीजन जो है उसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो व्यूअर्स मैंने इस शेप को आपकी ईज के लिए थोड़ा सा विजिबल बनाया है। तो व्यूअर्स जैसे कि आप सबको पता है कि जो इसकी आउटर शेप है वो एक सर्कल फॉर्म में है। तो इसका जो एरिया है सबसे पहले हम वो फाइंड आउट करते हैं, एरिया ऑफ सर्कल जी। तो व्यूअर्स इसका फार्मूला आप सबको पता है पाई आर स्क्वायर के। जैसे कि व्यूअर्स आपको पता है कि पाई की वैल्यू जो है वो फिक्स होती है 22/7। अब व्यूअर्स इसके रेडियस की बात आती है। व्यूअर्स जैसे कि आपको पता है कि जो रेडियस होता है वो हाफ ऑफ द डायमीटर होता है। और अगर आप देख सकते हैं कि जो इसके अंदर जो ट्राइंगल है इसकी जो एजिस है वो यहाँ से यहाँ तक है, यानी इसका जो सर्कल का जो रेडियस है वो भी यहाँ से लेके यहाँ तक होगा। अब इसकी मेजरमेंट की बात करते हैं व्यूअर्स। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर जो ट्राइंगल के अंदर जो हाइट है वो 13.6 है। तो अगर देखा जाए तो ये भी इसका रेडियस होगा। जैसे कि मैं इसको सेपरेटली डिजाइन करती हूँ। जैसे कि ये एक सर्कल है आपके सामने, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू होगी सेम वही वैल्यू अगर आप इसको ऊपर से इसकी कंस्ट्रक्ट करें तो इन दोनों की ये भी रेडियस और ये भी रेडियस दे आर सेम टू ईच अदर, ये एक दूसरे के इक्वल होंगे सेम। इसी तरह अगर इसकी वैल्यू 13.6 है तो ऑब्वियसली 13.6 इसकी भी वैल्यू होगी। तो व्यूअर्स हम यहाँ पे 13.6 का जो है वो स्क्वायर लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे जी। 13.6 मल्टीप्लाई बाय 13.6
तो इसका आंसर 22/7 मल्टीप्लाई बाय 184.96। जी, तो व्यूवर्स अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 22 के साथ और देन फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 7 के साथ। तो इसका आंसर आ जाएगा 581.30 587.30 स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो व्यूवर्स आपको अब आपके पास एरिया ऑफ अ सर्कल जो है वो फाइंड आउट हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो ट्राइंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, जी, अब हम इसमें एक कंप्लीट बिग ट्राइंगल लेंगे। तो 1/2 सबसे पहले हम इसका फार्मूला लिख लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो व्यूवर्स आप सबको पता है कि इसकी जो बेस है, अगर ये 13.6 है तो ऑब्वियसली ये भी 13.6 होगा। तो सबसे पहले हम इनकी बेस को आपस में प्लस कर लेते हैं। 13.6 प्लस 13.6 मल्टीप्लाई, अब इसकी जो हाइट है वो 13.6 है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 13.6, जी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 27.2 मल्टीप्लाई बाय 13.6 के। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 13.6, जी, और इसका आंसर आएगा 369.92 मल्टीप्लाई बाय 1/2। जी, अब हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से। तो इसका आंसर आ जाएगा, ओ ये तो विजिबल नहीं था, 184.96। जी, मैं इसको दोबारा से रिवाइज कर देती हूँ। हमने दोनों बेस को आपस में प्लस कर लिया तो ये आपके पास आंसर आ गया। आंसर के बाद हम उसके हाइट के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 184.96 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो व्यूअर्स अब आपके पास ट्राइंगल का भी एरिया आ चुका है। अब हम इसमें जो रेक्टेंगल है जो इसकी बेस में बनी हुई है, यानी ट्राइंगल के नीचे बनी हुई है, अब हम इसका एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जी, इसका भी एरिया, इसका भी फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। जी, तो सबसे पहले इसकी जो लेंथ है वो आपके सामने है, दैट इज़ 16 सेंटीमीटर, और इसकी जो बेस है वो आपके सामने है 11। तो अब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 11 के। जी, तो अब हम 16 मल्टीप्लाई बाय 11, तो ये आंसर आ जाएगा 176 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो व्यूअर्स अब हम क्या करते हैं, क्योंकि आपके पास जो अनशेडेड शेप्स हैं वो एक ट्राइंगल है और एक रेक्टेंगल है, तो आप इन दोनों एरियाज़ को आपस में, इनके एरियाज़ को आपस में प्लस कर लेंगे और इसे एरिया ऑफ अ सर्कल में से माइनस कर देंगे। तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जो ये आपके पास शेडेड रीजन है। जी, तो सबसे पहले हम इन दोनों एरियाज़ को प्लस करते हैं। सम, थोड़ा सा मैं क्लोज ले आती हूँ, सम ऑफ areas of triangle and area of रेक्टेंगल। जी, अब हम इन दोनों के एरियाज को प्लस करते हैं। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल लेते हैं 184 और फिर उसके बाद 176, 184.96 प्लस 176 सेंटीमीटर। जी, इन दोनों का सम करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है 360 पॉइंट, दोबारा से कंफर्म कर लेती हूँ, 184.96 प्लस 176, जी, 360.96 सेंटीमीटर स्क्वायर के। जी, अब आपके पास दोनों एरियाज़ का सम आ चुका है। अब आप इसको एरिया ऑफ अ सर्कल में से इस एरिया को माइनस करेंगे तो आपके पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जी, तो इसमें से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सम ऑफ एरियाज को हम प्लस करेंगे, सम ऑफ एरियाज ऑफ ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल, ठीक हो गया जी। और इसमें से माइनस करेंगे एरिया ऑफ सर्कल। जी, तो इन दोनों को -360.96। जी, तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 220.34 सेंटीमीटर स्क्वायर के। जी व्यूअर्स, अब हम क्वेश्चन रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये आपके सामने ये एक शेप है और अगर आप इस शेप को गौर से देखें तो ये आपको ट्रेपेजियम की शेप नजर आएगी। जैसे कि ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी क्या है, इसका मतलब ये है कि इसमें एक वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती हैं और इसमें एक ब्लू साइड है, एक ब्लू ट्रेपेजियम है जिसकी ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है। सेम है, जो ग्रीन पार्ट है ये एक सेकेंड ट्रेपेजियम को शो कर रहा है और इसमें ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है और ये इसकी हाइट को शो करता है। तो अब हमने इन दोनों ट्रेपेजियम के एरियाज को प्लस करके इस टोटल शेप का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आपके सामने ये मैंने एक शेप जो है आपकी ईज के लिए ड्रॉ कर दी है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ब्लू ट्रेपेजियम,
इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले इसका फार्मूला लिखते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस 1 प्लस बेस 2। जी, इसको आप सम ऑफ पैरेलल साइड्स भी बोल सकते हैं। आप इस B1 प्लस B2 की जगह पे आप A प्लस B भी कर सकते हैं, या आप इट डिपेंड्स ऑन यू। जी, अब हम 1/2 सबसे पहले हम ब्लू पार्ट में इसकी पैरेलल साइड्स, सबसे पहले इसकी पैरेलल साइड्स में 20 प्लस 30। अब इसकी जो हाइट है इसको चेक करते हैं। इसकी जो हाइट है दैट आर गिवन इज 16 सेंटीमीटर के, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 16 सेंटीमीटर में। ठीक हो गया। तो अब आप इसमें से 16 सेंटीमीटर जो है आप इसको ऐड कर लेंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं 20 प्लस 30। पहले हम ब्रैकेट की वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 16। तो अब हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करते हैं डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो व्यूअर्स, अब हम एरिया ऑफ ग्रीन ट्रेपेजियम, अब हम ग्रीन ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करते हैं। जी, तो ग्रीन ट्रेपेजियम का फाइंड आउट करने के लिए 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस 1 प्लस बेस 2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। जी, तो 1/2 सबसे पहले हम इसकी बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि पैरेलल साइड्स हैं, तो ये इसकी बेस 1 और ये इसकी बेस 2 हो जाएगी। तो बेस 1 है 16 प्लस 48 मल्टीप्लाई, अब इसकी हाइट की बात करते हैं। हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर है। तो जी, अब हम इसमें वैल्यूज़ 20 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 1/2। जी, अब 16 प्लस 48, जी इसका आंसर आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई बाय 20। जी, तो अब हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 640 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो चूँकि हमें दोनों ही ट्रेपेजियम जो है वो शेडेड है, तो हमें दोनों के एरियाज़ को प्लस करेंगे। तो एरिया ऑफ बोथ ट्रेपेजियम, जी, अब दोनों के एरियाज़ को प्लस कर लेते हैं। फर्स्ट ब्लू ट्रेपेजियम की जो वैल्यू थी वो 400 थी और सेकंड की 640। जी, अब इन दोनों को प्लस करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1040 सेंटीमीटर स्क्वायर के। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 1 रिव्यू एक्सरसाइज का डी पार्ट, जो लास्ट पार्ट है, उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में आपके सामने ये एक शेप है जो कि आउटर शेप इसकी ट्रेपेजियम है और उसके अंदर जो अनशेडेड पार्ट है वो ट्राइंगल फॉर्म में है। तो इसकी सिर्फ हमने जो शेडेड रीजन है उसको फाइंड आउट करेंगे। तो व्यूअर्स, मैंने ये शेप को इस कॉपी पे ड्रॉ किया है। अब हम सबसे पहले जो इसकी जो आउटर शेप है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि इसकी ये साइड और ये साइड आपस में पैरेलल है, यानी हम इसको बेस 1 और बेस 2 कंसीडर करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। फार्मूला मैंने लिख चुकी हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस 1 प्लस बेस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। जी, तो बेस 1 जो है इसकी 9 है और इसकी जो बेस 2 है वो 17 है। तो व्यूअर्स, इसकी जो हाइट है, अब हाइट देखें, हाइट जो होती है वो हमेशा 2 पैरेलल साइड्स के सेंटर में होती है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ऑब्वियसली ये भी 6 सेंटीमीटर, वैसे भी ये दे आर ऑलरेडी मेंशन दैट कि ये साइड और ये साइड आपस में सेम है। तो यानी 6 प्लस 6 जो है इसकी जो हाइट है वो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 17, तो इसका आंसर आएगा 26 मल्टीप्लाई बाय 12। जी, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 26 मल्टीप्लाई बाय 12, तो 312 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आपके पास आएगा जी 156 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो व्यूअर्स, आपके पास इस जो आउटर शेप है इसका एरिया आपके पास आ चुका है। अब आप फाइंड आउट करेंगे जो अनशेडेड रीजन है। तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2, अब बेस इसकी जो है वो आपके पास इस ट्राइंगल की वो 6 है और इसकी जो हाइट है वो आपके पास 17 आ रही है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 17 डिवाइडेड बाय 2, तो इसका आंसर आएगा 51 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन फाइंड आउट करने के लिए हम इस पूरी शेप में से अनशेडेड रीजन को माइनस कर देंगे, तो आपके पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, जी इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए अब हम इसे 156 माइनस 51 को माइनस करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 105 सेंटीमीटर स्क्वायर के।
तो व्यूअर्स आपने देखा कि हमने कैसे इजीली मेथड से इसके एरिया ऑफ शेडेड रीजन को फाइंड आउट कर लिया है। तो व्यूअर्स आप भी इसकी प्रैक्टिस किया करें और इन क्वेश्चंस को और जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं अगर आप उनको क्रिटिकली देखें ऑब्जर्व करें तो ये क्वेश्चंस बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।